नमस्कार छात्रगण, मैं कांजी गढ़वी आप सबका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम दिव्या उपन्यास के आधार पर यशपाल की नारी भावना स्पष्ट कीजिए प्रश्न का उत्तर देखेंगे। आपको एग्जाम में इस तरह से प्रश्न आएगा कि दिव्या उपन्यास के आधार पर यशपाल की नारी भावना स्पष्ट कीजिए। आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। नारी के प्रति यशपाल के दृष्टिकोण में केवल मार्क्सवाद ही नहीं है, जिससे प्रेरित होकर वह नारी की मुक्ति और उसके सम्मान के अधिकारों की मांग करते हैं। उसके तल में वह निबंधकारी गुरुकुल की शिक्षा दीक्षा भी है, जो नारी को देखने से भी रोकती है। नारी के आर्थिक स्वातंत्र्य की मान्यता के मूल में मार्क्सवाद हो सकता है, पर लैंगिक संबंधों में जो दृष्टिकोण उन्होंने अपनाया है वह नर नारी के संबंधों में ऐतिहासिक विकास के अपूर्ण ज्ञान पर नहीं है, नारी के प्रति अश्रद्धा भाव पर ही आधारित है। दिव्या उपन्यास में भी यशपाल जी ने दिव्या के चरित्र चित्रण द्वारा यह प्रस्तुत किया है, इस बात का उल्लेख किया है कि किस प्रकार नारी को संघर्षों का सामना करना पड़ता है। कि उस समय जो बौद्धकालीन जो भारतीय जो समय था उसमें नारी त्याज्य थी। एक तो नारी त्याज्य थी, ऊपर से नारी पर इतने अत्याचार हो रहे थे, यानी कि दिव्या को दास भी बनना पड़ता है, वेश्या भी बनना पड़ता है और अनेक संघर्षों या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यानी कि उस समय नारी पर काफ़ी अत्याचार हो रहे थे। एक बात यह भी थी कि अगर नारी को अगर राजमाता या कुल माता का गौरव मिलता था तो भी उससे उसकी स्वतंत्रता छीनी जाती थी, यानी कि फिर भी नारी मर्यादाओं के अंदर रहकर उसको जीना पड़ता था, यानी कि वो उसकी खुद की कोई स्वतंत्रता नहीं थी। इसलिए दिव्या चाहती थी, वो स्वतंत्रता उसकी चाहती थी। वो पृथुसेन और मारिस और रुद्रवीर के जो प्रस्ताव थे उनको मना कर देती, अस्वीकार कर देती, क्योंकि उसको अपनी स्वतंत्रता चाहिए थी। यानी कि यहाँ पर यशपाल जी ने दिव्या द्वारा नारी की स्वतंत्रता की बात की है। यशपाल जी कहते हैं या मानते हैं कि नारी को अपने अधिकारों के लिए हमेशा संघर्ष करना ही पड़ेगा, चाहे वह समाज से संघर्ष हो या पुरुष वर्ग से जिसके हाथ में समाज की सत्ता है। यानी कि किस प्रकार पुरुषों द्वारा अत्याचार किया जाता है नारी पर, नारी को संघर्ष करना पड़ता है। अपनी आज़ादी के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए नारी को हमेशा संघर्ष करना पड़ता है। पर दिव्या में तो दिव्या करता नहीं, भोगता है। गलती करने के बाद वह प्रथम तो पृथुसेन की प्रतीक्षा करती है, यानी कि पहले पृथुसेन पर विश्वास करती थी, अतः वो समर्पण कर देती है और वह गर्भवती हो जाती है। उसको विश्वास था कि पृथुसेन उसका स्वीकार करेगा, लेकिन जब कायर, भीरू, स्वार्थी तथा सिद्धांत विहीन पृथुसेन उसे पत्नी के रूप में पाने के बाद थोड़ा सा प्रयत्न करके बाद उसका साथ नहीं देता, तो वह संघर्ष न कर पलायन करती है। इस पलायन के लिए उसके परंपरागत संस्कार उत्तरदायी हैं। यानी कि दिव्या वहाँ से नगर छोड़ने का जो निर्णय हो लेती है कि अब वो नगर छोड़ कर जाएगी, क्योंकि वो लज्जित थी और वो अपने ताता धर्म से कह नहीं सकती थी कि वो गर्भवती है, क्योंकि उस समय नारी को इतनी छूट छाट नहीं थी। अतः दिव्या की लज्जा के कारण वो वहाँ से नगर से उसको जाना पड़ता है। दिव्या परिस्थितियों के आगे झुक जाती है, उनके हाथों में आत्मसमर्पण कर देती है और पराजित होती है। यानी कि परिस्थितियों के सामने वो हार जाती है और पलायन कर जाती है, यानी कि नगर छोड़कर चली जाती है। ना कि वो पृथुसेन का विरोध करती है या ना उसका सामना करती है, क्योंकि वो पृथुसेन से प्रेम करती थी, अतः अपने प्रेम विवश वो नगर छोड़कर चली जाती है। ना कि पृथुसेन का विरोध करती है या उसके अत्याचारों का विरोध करती है, जो उसने पृथुसेन ने उसको गर्भवती करके फिर उसको छोड़ दिया था, अतः वो उसका विरोध नहीं करती, बल्कि वहाँ से चली जाती है। यानी कि परिस्थिति के आगे हार जाती है दिव्या। परिस्थितियों और समाज उसे इतना दबोच लेते हैं कि उसके मनोनुकूल कुछ नहीं हो पाता है। यानी कि वो परिस्थिति और समाज के बीच फंस जाती है। वह न पृथुसेन की पत्नी बन पाती है, न स्वतंत्र नारी, न वेश्या और न सागल की राजनार्ती। यानी कि न तो वो पृथुसेन की पत्नी बन पाती है, यानी कि वो पृथुसेन का अंश उसके पेट में पल रहा था, लेकिन वो पृथुसेन की पत्नी नहीं बन पाती। और अंत में वो मारिस के आगे समर्पण कर देती है, यानी कि मारिस को कहते हैं कि आश्रय द्वारी, यानी कि वो अपनी स्वतंत्रता खो बैठती है। न वेश्या बन पाती है और न सागल की राजनार्थ की। उसे पृथुसेन ही नहीं ठुकराता, उसके परिवार के सदस्य, बौद्ध संघ और सागल के नागरिक भी ठुकराते हैं। यानी कि हर जगह से उसको अस्वीकार किया जाता है, उसका तिरस्कार किया जाता है। दिव्या सर्वत्र प्रवंचिता है। वह जानते हैं कि नारी केवल भोग्य है, नारी सबके लिए समान है। जो भोग्य बनने के लिए उत्पन्न हुई है, उसके लिए अन्यत्र शरण कहाँ, उसे सब भोगेंगे ही। यानी कि नारी का सिर्फ फायदा उठाया जाएगा, उसका कोई साथ नहीं देगा, केवल उसका फायदा उठाया जाएगा। वो वो केवल सबका भोग्य का कारण बनेगी। यहाँ सिर्फ भोग्य बनने के लिए उत्पन्न हुई है, उसको शरण कहीं नहीं मिलेगी।
उपन्यास के अंत में भी वह आचार्य रुद्रधीर का कुल महादेव बनने का प्रस्ताव आत्मनिर्भर बनने के लिए अस्वीकार कर देती है। कुल महादेव का अधिकार आर्य पुरुष का प्रशय मात्र है। वह नारी का समान नहीं, उसे भोग करने वाले पराक्रमी पुरुष का समान है। आर्य अपने स्वत्व का त्याग करके ही नारी वह समान प्राप्त कर सकती है। यानी कि अंत में जब रुद्रधीर उसको कहता है कि वो उसको महादेवी का अधिकार देगा, लेकिन दिव्या अस्वीकार कर देती है क्योंकि उसको अपनी स्वतंत्रता पसंद है, वह आत्मनिर्भर बनना चाहती है। मारिश जो लेखक का प्रतिनिधि है, उनकी दृष्टि में नारी सृष्टि का साधन है। वह अंशुमाला से तर्क करता हुआ कहता है कि मद्रे नारी सृष्टि का साधन है, सृष्टि की आदि शक्ति का क्षेत्र वह समाज और कुल का केंद्र है। आगे चलकर अपनी बनाई मूर्ति का अभिप्राय समझाते हुए भी वह नारीत्व की सार्थकता सूजन में ही समझाता है। नारी का यह अंग उसके नारीत्व की सार्थकता के लिए पुरुष का आह्वान करता है और फिर उस फलीभूत सार्थकता का पोषण करता है। यह नारी है देवी। आरंभ में दिव्या को मारिस का तर्क मान्य नहीं। आर्य वह सब नारी के जीवन की सार्थकता अवश्य है, वह नारी की दुर्दयनीय प्रकृति और स्वभाव भी है, परंतु उस सार्थकता को नारी पा सकती है केवल अपने अस्तित्व के मूल्य में, केवल पुरुष की भोगी बनकर। स्वयं दूसरे के लिए भोगी बनकर कोई स्वयं तथा सार्थकता पाएगा, परंतु जैसे जैसे वह स्वयं को स्वतंत्र, सम्मानित और आत्मनिर्भर बनाने में समर्थ में पाती है, वे वैसे वैसे उसका विचार बदलता है और अंत में जब मारिस अपना पुरुषत्व अर्पित कर उसके नारीत्व की कामना करता है, आश्रय का आदान प्रदान करना चाहता है, संतति की परंपरा के रूप में अमरता देने का आश्वासन देता है, तो दिव्या उसका आश्रय स्वीकार कर लेती है। यानी कि पहले दिव्या को मारिस के ये विचार या मारिस के तर्क उचित नहीं लगता था, पर जैसे जैसे वो आत्मनिर्भर, जैसे जैसे वो स्वयं को स्वतंत्र, सम्मानित और आत्मनिर्भर बनाने में असमर्थ पाती है, वैसे वैसे उसके भी विचार भी बदलने लगते हैं और अंत में वो मारिस से कहती है कि आश्रय दो आर्य। उपन्यास में रत्न प्रभा भी वेश्या तथा कुलवधू की तुलना करते हुए कुलवधू को ही अधिक सौभाग्यशाली एवं सार्थक जीवन वाली समझती है। वेश्या देती है अपना अस्तित्व और पाती है केवल द्रव्य, परंतु पराश्रिता कुलवधू अपने समर्पण के मूल्य में दूसरे पुरुष को पाती है, किसी दूसरे पर भी अधिकार पाती है। यानी कि रत्नप्रभा वेश्या तथा कुलवधू की तुलना करते हुए कहती है कि कुलवधू को ही अधिक सौभाग्यशाली माना जाना चाहिए एवं सार्थक जीवन वाली माना जाना चाहिए, क्योंकि वेश्या तो से अपना अस्तित्व खोकर केवल द्रव्य पाती है, परंतु जो पराश्रिता कुलवधू होती है अपने समर्पण के मूल्य में दूसरे पुरुष को पाती है, किसी दूसरे पर अपना अधिकार पाती है। वेश्या का जीवन मोटी बत्ती और रात मिले तेल से पूर्ण दीपक की अनुकूल वायु में अति प्रज्वलित लोह की भांति या उल्कापात की भांति क्षणिक तीव्र प्रकाश करके शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। यानी कि वेश्या का जीवन क्षणिक जीवन होता है, यानी कि दीपक की ज्योति की तरह उसका जीवन होता तो है, प्रकाश भी करता है, लेकिन कुछ देर के, यानी कि वेश्या का जो जीवन होता है वो क्षणिक होता है। परंतु कुलवधू का जीवन मध्यम प्रकाश से चिरकाल तक टिमटिमाते दीपक की भांति, यानी कि तारों की तरह सदैव टिमटिमाता रहता है कुलवधू का जीवन। वह अपने निर्वाण से पूर्व अपने अस्तित्व से दूसरे दीप जलाकर अपना प्रकाश उनमें देख पाती है। यानी कि जो वैश्य होती है उसका जीवन दीप की ज्योति की तरह कुछ क्षण तक होता है, यानी क्षणिक भर वो प्रकाश करती है, फिर वो बुझ जाती है। लेकिन जो कुलवधू का जीवन है वो टिमटिमाते तारों की तरह प्रकाशमय होता है, जो सदैव टिमटिमाता रहता है। यशपाल ने अपने अन्य उपन्यासों में यौन संबंधों का जो विवेचन विश्लेषण किया है, उसे देखकर लगता है कि यौन स्वच्छंदता एवं उच्छृंखलता का जो आरोप उन पर लगाए गए हैं वो ठीक है, परंतु दिव्या में इस प्रकार की यौन स्वच्छंदता कहीं नहीं मिलती। दिव्या प्रताड़ित है, प्रवर्चित है, परिस्थितियों से संघर्ष भी करती है, परंतु अंततः उसका व्यक्तित्व दुर्गस न होकर समझौतावादी और विवश नारी का व्यक्तित्व है। यानी कि दिव्या को हर जगह विवश होना पड़ता है। पहले वो पृथुसेन समर्पण कर देती है, वो गर्भवती हो जाती है, फिर पृथुसेन उसका त्याग कर देता है, यानी कि वहाँ पर ये विवश हो जाती है। वो कहती है कि वो पृथुसेन अगर उसको दूसरी पत्नी नहीं मानेगा, अगर नहीं मानता तो वो दासी बनने को भी तैयार है, यानी कि यहाँ पर भी वो विवश हो जाती है परिस्थितियों के आगे, पुरुष के आगे। उसके बाद उसको बेचा जाता है और वहाँ से जो चक्रधर के घर से भागती है, वहाँ भी उसे आश्रय नहीं मिलता कहीं पर। वहाँ पर भी जब वो जाती है आश्रम में आश्रय पाने, तब भी वहाँ भी उसको विवश होना पड़ता है, लेकिन उसको आश्रय नहीं मिलता। यानी कि यहाँ पर दिव्या को हर जगह आश्रय लेने के लिए वो विवश हो जाती है, उसको पुरुष का सहारा भी नहीं मिलता और वो लाचार और विवश होकर दर दर भटकती रहती है।
उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि यशपाल की मार्क्सवादी में अटूट निष्ठा रही है और उनके उपन्यासों में मार्क्सवाद के सिद्धांतों का प्रत्यक्ष आरोपण पाया जाता है। मार्क्स के ऐतिहासिक द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में इतिहास पक्ष पर समुचित ध्यान न देने के कारण उनके समाधान बहुधा सरलीकृत और अव्यावहारिक है तथा कितने ही विषयों की उनकी धारणाएं त्रुटिपूर्ण ठहरती है। व्यक्तिक प्रेम और नारी के संबंध में उनकी मान्यता इसी प्रकार की है, यानी कि मार्क्सवादी विचारधारा है। प्रस्तुत उपन्यास में लेखक की मार्क्सवादी विचारधारा है। तो यहाँ पर हमारा यह प्रश्न समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।